जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं साइकोलॉजी की एक नई वीडियो के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है। दोस्तों, हमें ये बताना है कि अध्यापक के लिए सबसे कठिन काम कौन हो सकता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपने शिक्षण को सुधारना, ऑप्शन बी सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, ऑप्शन सी अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, ऑप्शन डी छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। शिक्षक के लिए सबसे बड़ा काम यही है कि वो छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधार सके। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। क्या कारण है कि बहुत से विद्वान व्यक्ति भी अच्छे टीचर नहीं बन पाते और कम ज्ञानी लोग अच्छे टीचर बन जाते हैं। दोस्तों, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विद्वान का दुरुपयोग या अपने ज्ञान का दुरुपयोग, ऑप्शन बी शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, ऑप्शन सी कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में ना रखना, और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। दोस्तों, हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी और सी दोनों। शिक्षक का शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना और सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, ये संभावित कारण हो सकता है कि कोई ज्ञानी व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है। अगला प्रश्न है, अध्यापक संगठन का दायित्व होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना, ऑप्शन बी शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना, ऑप्शन सी हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना, ऑप्शन डी सरकार पर दबाव डालना। दोस्तों, हमारा सही जवाब है शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। ये अध्यापक संगठन या शिक्षक संगठन का दायित्व होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, ऑप्शन बी अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, ऑप्शन सी छात्र का उद्दंड होना, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे। अगर कोई बच्चा जिसने जो उम्मीद लगाई है कि उसे इतने नंबर आने चाहिए थे तो उसके नंबर कम आए हैं तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे। ऑप्शन ए हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में ना आए, ऑप्शन बी परीक्षा में कम अंक मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है, और ऑप्शन सी तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, या ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों, हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। हम बच्चों से, छात्र से ये कह सकते हैं कि तुम्हें अपनी मेहनत में विश्वास रखना चाहिए, तुम्हें अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें। दोस्तों, हमारे ऑप्शन है
उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। ऑप्शन सी, वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं। या ऑप्शन डी, अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं, इसलिए शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से उत्तम है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, छात्र की खराब आर्थिक स्थिति। ऑप्शन बी, छात्र की जाति व धर्म। ऑप्शन सी, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। या ऑप्शन डी, ए और सी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, आरक्षण का आधार छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? दोस्तों हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, काम को अपने लिए बोझ न मानना। ऑप्शन बी, काम को समय से पूरा करना। ऑप्शन सी, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। ऑप्शन डी, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। अगर कोई बच्चा काम सुंदरता के साथ करता है, उसमें टाइम भी लेता है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? दोस्तों हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बच्चों में समानता का विकास होता है। ऑप्शन बी, बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है। ऑप्शन सी, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। ऑप्शन डी, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। दोस्तों हमारा राइट आंसर है कि प्राथमिक स्तर पर अगर हम बच्चों को सह शिक्षा देंगे तो इसमें सबसे बड़ा लाभ ये है कि ऑप्शन ए, बच्चों में समानता का विकास होता है। अगला प्रश्न है, यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप, दोस्तों बड़े ध्यान से प्रश्न सुनिएगा, यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे। ऑप्शन बी, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। ऑप्शन सी, मेधावी बालिकाओं पर अधिक ध्यान देंगे। ऑप्शन डी, लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे। दोस्तों इस सवाल से हमें हमारी मेंटलिटी का पता चलता है। यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप, दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, लड़के लड़कियों में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में, शिक्षकों के अधिकार की रक्षा कैसे हो, इसके संबंध में आपके क्या विचार हैं? ऑप्शन ए, शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता रहा है। ऑप्शन सी, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। ऑप्शन डी, शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए। दोस्तों तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? शिक्षण में जो समस्याएं आ रही हैं उनको हल करने की जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानाध्यापक की, ऑप्शन बी अभिभावकों की, ऑप्शन सी शिक्षकों की, या ऑप्शन डी किसी की भी नहीं। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है शिक्षकों की, क्योंकि शिक्षा में जो भी समस्याएं आएंगी उनका निर्वहन करना, उनको दूर करना, उनका सॉल्यूशन करना शिक्षकों का कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है। जो लोग असामाजिक हैं उनके साथ आपका व्यवहार होता है। ऑप्शन ए मिलनसार के रूप में, ऑप्शन बी सुधारक के रूप में, ऑप्शन सी आलोचक के रूप में, या ऑप्शन डी सामान्य के रूप में। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है सुधारक के रूप में। जो भी असामाजिक लोग होते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार एक सुधारक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, दुख हो या सुख लोगों को रहना चाहिए। दुख हो या सुख लोगों को रहना चाहिए, आपका मत है। मतलब कि चाहे दुख हो या सुख हो लोगों को कैसा रहना चाहिए? दोस्तों हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुख में दुखी, ऑप्शन बी सदैव हंसते रहना चाहिए, ऑप्शन सी दोनों ही स्थिति में एक समान, या ऑप्शन डी सुख में खुशी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, चाहे दुख हो या सुख हो लोगों को दोनों ही स्थिति में एक समान रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वह। दोस्तों सवाल को बड़े ध्यान से सुनना। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वह, हमारे ऑप्शन है, कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सके, ऑप्शन बी आत्मनिर्भर बन सके, ऑप्शन सी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सके, ऑप्शन डी एक सफल सहायक शिक्षक बन सकें। दोस्तों इस सही सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, उतनी शिक्षा लड़कियों को देना चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें, और इतनी शिक्षा लड़कियों के लिए अनिवार्य है। तो इससे अगला प्रश्न है, अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में आपका मत है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में आपका क्या मत है? मतलब इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं या आपके विचार क्या हैं? तो हमारा ऑप्शन है, इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं, ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी है, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, ऑप्शन सी, अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता, ऑप्शन डी, इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता, क्योंकि जिस परिवार में लोग हंसी खुशी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उनका पारिवारिक परिवेश अच्छा होता है, उस परिवार में पारिवारिक क्लेश नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चे आगे बढ़ पाते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ दिया जाता है। तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ दिया जाएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? दोस्तों एक प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ दिया जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एक निराशावादी विचार, ऑप्शन बी एक मूर्खतापूर्ण विचार, ऑप्शन सी एक श्रेष्ठतम विचार, या ऑप्शन डी एक आशावादी विचार। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी एक मूर्खतापूर्ण विचार। दोस्तों ये एक मूर्खतापूर्ण विचार ही कहा जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी योजना को बनाते हैं तो हमें सारी बातों को ध्यान में रखकर फैसला पहले ही सोच लेना चाहिए कि अगर ये समस्या आएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे काम करेंगे। तो इसका ऑप्शन होगा एक मूर्खतापूर्ण विचार, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि जब हम किसी काम को करने जा रहे होते हैं तो पहले हम उसकी योजना बनाते हैं। तो योजना जो बनाई जाती है, इसके संबंध में आपका क्या विचार है? काम करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका क्या विचार है? ऑप्शन ए समय का अपव्यय है, ऑप्शन बी कार्य की सफलता का घोतक है, ऑप्शन सी एक व्यक्तिगत विचार है, ऑप्शन डी समय का सदुपयोग है। दोस्तों तो हमारा सही जवाब है कार्य की सफलता का घोतक है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को शुरू करेंगे उसकी योजना पहले ही से बना लेंगे तो इस बात की गारंटी है कि वो काम जरूर सफल होगा। हमारा अगला प्रश्न है, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार है, मतलब आपका क्या विचार है कि छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं? हमारे ऑप्शन है विद्यालय के परिसर में, ऑप्शन बी शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से, ऑप्शन सी घर की चारदीवारी के अंदर, ऑप्शन डी बुरी संगत में। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी बुरी संगत में। छात्रों में असामाजिक गुण बुरी संगत में विकसित होंगे, क्योंकि लोग कहते हैं, अपने पुरखे बता गए कि यदि हम लोहार के पास बैठेंगे, भले उसकी चिंगारी उसकी आग हमें ना लगे, लेकिन धुआं तो उसका हमें ज़रूर लगेगा। और यदि हम अच्छी संगत में बैठते हैं, मसलन हम खुशबू बेचने वाले के पास बैठते हैं, तो भले ही वो हमें खुशबू लगाने के लिए ना दे, लेकिन उसकी खुशबू तो हमें मिलेगी। तो छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होने का मेन कारण, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होने का मुख्य कारण बुरी संगत है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं। जटिल समस्याएं प्रेरित करती हैं। हमारे ऑप्शन ए आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, ऑप्शन बी अधिक कार्य करने के लिए, ऑप्शन सी निराश करने के लिए, ऑप्शन डी कम कार्य करने के लिए। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। जितनी ही जटिल समस्याएं आगे आएंगी उतना ही हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं कि? विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप क्या मानते हैं? हमारे ऑप्शन है गरीबी व बेरोजगारी, ऑप्शन बी शिक्षा प्रणाली में विषमता, ऑप्शन सी शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन तबादला, ऑप्शन डी अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव।
विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव। अगला प्रश्न है, छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको अधिक योग्य बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऑप्शन ए, उन्हें कड़ी मेहनत के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन बी, उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। ऑप्शन सी, उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए। ऑप्शन डी, उन्हें अधिक लाड़ प्यार करना चाहिए। दोस्तों इस सवाल का हमारा सही जवाब है उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। छोटी उम्र के बच्चों को यदि हम अधिक योग्य बनाना चाहते हैं तो हमें उन्हें अच्छा वातावरण देना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति का चरित्र किससे प्रभावित होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, पारिवारिक परिवेश से। ऑप्शन बी, छात्रावास के परिवेश से। ऑप्शन सी, मित्रों के साथ रहने से। या ऑप्शन डी, विद्यालय परिवेश से। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, पारिवारिक परिवेश से। किसी व्यक्ति का पारिवारिक परिवेश ही सबसे ज़्यादा उसके चरित्र को प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है? आपका विचार है, आपका क्या विचार है? हमारे ऑप्शन है, परस्पर सहयोग की आकांक्षा। ऑप्शन बी, रचनात्मक सहयोग की भावना। ऑप्शन सी, अनुदेशात्मक सहयोग की भावना। या ऑप्शन डी, क्रियाशीलात्मक सहयोग की भावना। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, परस्पर सहयोग की आकांक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे? अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप किस विचार से सहमत होंगे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ। ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। ऑप्शन सी, बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, वो उनकी रुचि व क्षमता के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है और इसकी स्वतंत्रता हमें उन्हें देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है, आप क्या सोचते हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, न्यायालय का फैसला उपयुक्त है। ऑप्शन बी, इससे अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न होगी। ऑप्शन सी, न्यायालय ने शारीरिक दंड पर रोक लगाकर बच्चों को बिगाड़ने का काम किया है। ऑप्शन डी, इसमें विरोधाभास है। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यायालय का फैसला उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। ऑप्शन ए, शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़ें। ऑप्शन बी, शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें। ऑप्शन सी, शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाएं। ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों हमारा सही जवाब है
ऑप्शन डी ये सभी। शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ट्यूशन के पेशे को छोड़ना होगा, अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा और शिक्षकों को अपने आचरण में सुधार लाना होगा। यानी कि ऑप्शन डी ये सभी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कोई शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उस पर ध्यान मत दो, बस मैं जो कहता हूँ उसके अकॉर्डिंग आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिक्षक पर संदेह होगा, ऑप्शन बी समाज शिक्षक का अनुसरण करेगा, ऑप्शन सी समाज दिशाहीन हो जाएगा, ऑप्शन डी वो शिक्षक कहलाने के लायक है। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, समाज दिशाहीन हो जाएगा। यदि शिक्षक कहे कुछ और करे कुछ, मतलब उसके आचरण में विभिन्नता हो, कि उसकी कथनी और उसकी करनी में फर्क हो, तो समाज दिशाहीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईमानदार छात्रों को पुरस्कृत करके उसे शर्मिंदा करेंगे, ऑप्शन बी छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे, ऑप्शन सी सख्त दंड देकर उसे ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, ऑप्शन डी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे कि छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के समय टीवी देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उन्हें देखने से मना करेंगे, ऑप्शन बी उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें, ऑप्शन सी सेम है, और ऑप्शन डी उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, अपने छोटे भाई बहन को समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।